कॉमन टॉपिक है, ठीक है। आपका ये चैप्टर क्या है, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है, तो कंप्यूटर का भी क्या होता है भाई, लैंग्वेज होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का भी लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, तो एक शब्द में समझो कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है। वो लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर ओनली एंड ओनली कौन सा लैंग्वेज समझेगा, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। फिर मन में बात आता होगा, सर कंप्यूटर में तो C+ होता है, जावा होता है, फिर ये सब कैसे आप ये कंप्यूटर समझ पाता है। तो सब आपको हम बताने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे समझ पाता है। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम्स क्या होता है ये देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो भाई, प्रोग्राम जो होता है, कह रहा है एक कंप्यूटर नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क फंक्शंस। कह रहा है कंप्यूटर को क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए, किस चीज़ के लिए भी, किस चीज़ के लिए, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और फंक्शंस करने के लिए। यही जो कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए, उसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। भाई क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि ये प्रोग्रामिंग सर क्या होता है। प्रोग्राम समझी क्या होता है, कंप्यूटर को क्या करना है, परफॉर्म करना है कोई वर्क या फंक्शंस, तो उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होता है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं भाई, हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। अब हम लोग समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। क्या समझेंगे, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू इनेबल अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। कह रहा है डेवलपिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो प्रोसेस होता है, उसको जो इनेबल करता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलो भाई, ये दो चीज़ देख लिए, ठीक है। अब हम लोग का मेन चैप्टर शुरू होता है कि यहाँ से समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। कह रहा है ये जो आप प्रोग्रामिंग आपको बताए हैं, तो कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। कितना में, तो 5 कैटेगरी में। कितना कैटेगरी में भाई, 5 कैटेगरी में। किस चीज़ को भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। कितना कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में। अब भाई बात आता है कि सर ये 5 कैटेगरी क्या है। तो 5 कैटेगरी, एक फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है, तो मशीन लैंग्वेज होता है। फर्स्ट जनरेशन जो आया था ना, उसमें कौन सा लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में क्या था, असेंबली था। थर्ड में क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज था। फोर्थ में क्या था, हाई लेवल, मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज। और फिफ्थ, अभी जो तुम AI सब देख रही हो टेक्निक, ठीक है, तो ये फिफ्थ है। इसमें एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज था, या तुम इसको AI भी कह सकती हो। तो फर्स्ट मशीन ऑलरेडी था, सेकेंड में फिर असेंबली लैंग्वेज आ गया। तो यहीं से आपको समझाते हैं, सर असेंबली लैंग्वेज कैसे कंप्यूटर समझेगा। आप ही तो बता रहे हैं कि सर कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है, अभी बोले ना। तो सर असेंबली लैंग्वेज कैसे समझेगा, इसके लिए डेवलप किया गया है ट्रांसलेटर को, जो आगे हम पढ़ाएंगे भी। क्या इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए डेवलप क्या किया गया, ट्रांसलेटर, 3 तरह का। तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर जो होता है वो कन्वर्ट्स कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबको आगे में ट्रांसलेटर भी बताएंगे। पहले हम लोग 5 जनरेशन को समझ लेते हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ कि फर्स्ट जनरेशन क्या था। देखो फर्स्ट जनरेशन क्या था, आपका लो लेवल लैंग्वेज कह सकती है उसको। मशीन लैंग्वेज जो था ये कैसा था, LLL था, लो लेवल लैंग्वेज था, ठीक है। क्या था, ये लो लेवल लैंग्वेज था, ठीक है। देखते हैं आगे कि देखो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो था ये कैसे बना था, तो बाइनरी नंबर से। आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर 0 और 1 को ही कहा जाता है बाइनरी नंबर, ठीक है। यहाँ देख रही है, इस तरह से लैंग्वेज था, 01 01 01, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन आपका जो था ये किससे बना था, ये आपका बाइनरी नंबर से बना था। बाइनरी नंबर क्या होता है पता है ना, 1S और 0S, यानी कि 0 और 1 होता है, ठीक है। इसी प्रोग्राम से क्या बनाया गया था तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। क्या था, किससे बना था, तो बोलेगी सर बाइनरी लैंग्वेज से फर्स्ट जनरेशन बना था। बाइनरी लैंग्वेज में क्या आता है तुम्हारा, 0 और 1 आता है, ठीक है। इसको सीधे एक्सिक्यूटेड किया जाता था डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में। किसको, बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है। अब देखो भाई, ये मशीन लैंग्वेज का एडवांटेज मतलब क्या खासियत था, क्या खूबी था, देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो अगर मशीन लैंग्वेज का एडवांटेज के बारे में बात करो,
तो कह रहा है मशीन कोड कैन रन वेरी फास्ट। ये क्या रन करता था, बहुत ही तेज़ी से रन करता था, और इफ़िशियंसी था, मतलब थोड़ा सा आसान था, सस्ता था, और इसका जो था कह रहा है इंस्ट्रक्शंस एक्सिक्यूटेड जो किया जाता था डायरेक्ट बाय सीपीयू। सीपीयू से सीधा इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता था, डाला जाता था, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें क्या था तुमको बताए थे, मशीन लैंग्वेज ही था। हम तुमको बताएं कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज ही समझता है। अब डिसएडवांटेज का अगर बात करोगी तो इसमें क्या था, ईजिली आप एरर जो आता था उसको फिक्स नहीं कर सकती थी। प्रॉब्लम कोई आ गया तो उसको ईजिली आप बग को नहीं हटा सकती हो, ठीक है। डिबग नहीं कर सकती थी, क्या डिबग मतलब बग को हटाना, ठीक है, डिफ़िकल्ट था। यही इसका क्या था, डिसएडवांटेज। अब देखो बाइनरी में जो था ये जीरो रिप्रेजेंट किसको करता है भाई, ऑफ। जीरो मतलब क्या हुआ, ऑफ। वन का मतलब क्या हुआ, ऑन, ठीक है। जीरो का मतलब बाइनरी में जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन। समझ रही है बात को, कोई दिक्कत। अब आ जाओ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज देखेंगे। कह रहा है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या था आपका, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ठीक है, जो किसके द्वारा एसोसिएट किया गया था, असेंबली लैंग्वेज के द्वारा। किसके द्वारा सेकेंड जनरेशन एसोसिएट किया गया था, असेंबली लैंग्वेज के द्वारा। असेंबली लैंग्वेज जो था इसको भी आपका लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता था, ठीक है। इन एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर रिटेन यूजिंग निमोनिक्स, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को जो लिखा जाता था निमोनिक्स में। अब तुम हमसे पूछे कि सर ये निमोनिक्स क्या होता था, हम बताएंगे निमोनिक्स कोड क्या होता था। जैसे अभी बताए ना फर्स्ट जनरेशन में 0 और 1 बाइनरी होता था, तो इसके 0 और 1 के जगह पे क्या लाया गया, तो तुम्हारा निमोनिक्स को लाया गया। बात आता है सर निमोनिक्स क्या होता है, समझो निमोनिक्स क्या होता है। जैसे तुम देखती है ना कि एडिशंस है, क्या है एडिशंस, तो ये इसका एड निमोनिक्स हो गया। मल्टीप्लिकेशंस का MUL हो गया, सब्सट्रैक्शंस का SUB हो गया, डिवीजन का DIV हो गया। ये क्या है, निमोनिक्स है। ये क्या है भाई, निमोनिक्स। ये निमोनिक्स का यूज़ कहाँ होता था तुम्हारा, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। अभी बताएं फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था तुम्हारा, 0 और 1 यूज होता था, ठीक है। क्या यूज होता है, इस तरह से देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज देखो, ये है, देख रही है क्या है ये 0 1 0 1 0 1, देख रही है पूरा 0 1 0 1 है। ये तुम्हारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन। इसके जगह पे बच्ची सेकेंड जनरेशन में क्या आया तुम्हारा, बताओ, असेंबली आया था ना। क्या बताए थे अभी तुमको, सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया था तुम्हारा, असेंबली लैंग्वेज आ गया था। कौन सा लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या यूज़ होने लगा था, यही 0 1 की जगह पे निमोनिक्स यूज होने लगा था। निमोनिक्स का मतलब बताया नहीं, ये होता है निमोनिक्स, ठीक है। अब देखो भाई इसका एडवांटेज को देख लो, ठीक है। एडवांटेज क्या था, तो इसमें इंग्लिश वर्ड यूज होता था जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता था, रीडेबल होता था। हम लोगों के लिए इंग्लिश वर्ड ADD पढ़ लिए तुरंत। और 0 1 तो सब नहीं समझता है, समझ पाएगा बाइनरी लैंग्वेज कि 0 मतलब ऑन होगा या ऑफ होगा, बट इसको सब समझ पाता था, ठीक है, कि यहाँ ऐड लिखा हुआ है। 0 का मतलब ऑफ सब नहीं समझ पाता था, या 1 का मतलब ऑन सब नहीं समझ पाता था, ठीक है। इसमें ईजी था तुम्हारा एरर्स को फिक्स करना या बग को रिबग करना। अब देखो इसका डिसएडवांटेज क्या था, इसका डिसएडवांटेज क्या था बच्ची, ये जो था मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज था। क्या था ये तुम्हारा, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज था। इसमें डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड था, ठीक है, जिसके वजह से रिटेन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, कम समय लगता था। इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा एक कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, नहीं, तो इसमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो सही है, तो ट्रू हो जाएगा। फिर है वर्किंग विथ असेंबली लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट एज कंपेयर टू बाइनरी। हाँ, बाइनरी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कौन सा लैंग्वेज तुम्हारा, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। क्या था तुम्हारा ये असेंबली लैंग्वेज डिफ़िकल्ट था, किससे तुम्हारा, बाइनरी से। इस तरह से ये हो गया। अब आ जाओ तुम्हारा थर्ड जनरेशन में। अगर थर्ड जनरेशन का बात करो तो इसमें क्या होता था तुम्हारा, असेंबली लैंग्वेज जो था लेट प्रोग्रामर्स टू डेवलप अ लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्रामर्स क्या किया, डेवलप किया, ठीक है। क्या किया, डेवलप किया, रिसम्बल्स किया इंग्लिश और एनी अदर स्पोकन लैंग्वेज इंक्लूड द फैमिलियर मैथ। इसमें देखो असेंबलर लैंग्वेज को डेवलप करके मैथमेटिकल सिम्बल्स डाला, ठीक है। क्या डाला इसमें, मैथमेटिकल सिम्बल्स भी इंक्लूड किया, ठीक है, लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया। ये तुम्हारा क्या हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन को बच्ची हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट सेकेंड को लो लेवल कहा जाता है, थर्ड जनरेशन को क्या कहा जाता है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज।
अगर देखो थर्ड जनरेशन का तुम लैंग्वेज का एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज होता था क्या होता था तुम्हारा, फोर्टन था। क्या था थर्ड जनरेशन का, फोर्टन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब था। ठीक है, ध्यान रखना थर्ड जनरेशन का क्या क्या था बच्ची रे लैंग्वेज, तो फोर्टन था, ठीक है, कोबोल था, बेसिक था, पास्कल था, सी प्लस प्लस था, जावा था। ये सब किसका था तुम्हारा, थर्ड जनरेशन का। किसका था ये सब, थर्ड जनरेशन का। इसको क्या कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता था। इसको क्या किया जाता था, इसको मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट्स किया जाता था। किसके मदद से, ट्रांसलेटर की मदद से। किसके मदद से बच्ची, ठीक है। अब देखो इसका फीचर्स क्या है लेवल लैंग्वेज का, तो ये यूज़र फ्रेंडली होता था, मतलब हम लोगों की तरह होता था, यूज़र फ्रेंडली। इसमें जो था इंग्लिश वर्ड यूज होता था, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स था, जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते थे। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन, ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं था। तो इसका क्या सब एग्जाम्पल था, पूछेगा अगर एग्जाम में, तो फोर्टन था, कोबोल था, बेसिक था, पास्कल था, सी प्लस प्लस था, जावा था, ये सब एग्जाम्पल। अब फोर्थ जनरेशन जो था ये क्या था भाई तुम्हारा, एकदम क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब चौथा जनरेशन ऐसा जनरेशन आया जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज डाला वो किसके क्लोजर डाला, हम लोगों का जिस तरह से लैंग्वेज होता है ना उस तरह का लैंग्वेज क्या किया गया, हम लोगों के तरह थिंकिंग, कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब कुछ मिलता जुलता लैंग्वेज क्या किया गया तुम्हारा कंप्यूटर में डाला गया। ठीक है, मतलब कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस पे इंडिपेंडेंट था, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसका लैंग्वेज कैसा था, तो जिस तरह का हम लोग का लैंग्वेज होता है, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं उस तरह का ही इसका क्या था। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल फोर्थ का क्या था बच्चे, तो देखो यहाँ से है SQL था इसका एग्जाम्पल। फोर्थ जनरेशन का क्या है लैंग्वेज का, SQL। फोकस क्या है, फोकस, मेटाफॉन्ट, ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट, वेव, उसके बाद ये है तुम्हारा गॉस, पाइथन और सोआन, और इसके अलावा ढेरी लैंग्वेज है। ये फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज था। अब फोर्थ जनरेशन का अगर तुम देखो फीचर्स तो क्या था, मोर प्रोग्रामर्स फ्रेंडली एंड वर्सेटाइल। ठीक है, ये ज़्यादातर प्रोग्रामर्स के लिए फ्रेंडली था। फिर देखो इसमें मिनिमम एफर्ट्स का यूज होता था यूज़र के लिए। फिर पूरा नहीं किए, जो इंपॉर्टेंट है वही हम किए। पॉजेज हाई स्पीड, इसमें क्या होता था, स्पीड भी ज़्यादा होता था कंपेयर टू लैंग्वेज ऑफ प्रीवियस जनरेशन, मतलब थर्ड जनरेशन से ज़्यादा स्पीड क्या था तुम्हारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में था। अब भाई आ जाओ हम लोग का रिसेंट फिफ्थ जनरेशन, AI समझती है ना, AI जो है फिफ्थ जनरेशन का क्या है, ये लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहती है। क्या है यहाँ इसका लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, देखो क्या है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। इट्स प्राइमरी गोल एलिमिनेट द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। It means that unlike to earlier generation of programming language which were designed to build a specific program, the fifth generation language are designed make computer solve a given problem on its own without any interference of programmer। ठीक है, कह रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा था कि बिना किसी प्रोग्रामर का ये खुद से ही क्या करता था, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता था। इसका लैंग्वेज क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, एडवांस लैंग्वेज इसका था। इट्स अल्टीमेट एम टू मेक कंप्यूटर बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट। अब अल्टीमेट क्या रह गया कि कंप्यूटर का कैसा बनाएंगे, जैसे हम लोग का बिहेव होता है, जैसे हम लोग सोचते हैं, रिएक्ट करते हैं, किसके तरह, तो ह्यूमन की तरह। ऐसा ही कंप्यूटर को बनाओ। फिफ्थ जनरेशन में काम चल रहा है, बन ही गया है। देखती है कुछ क्वेश्चन पूछती है तो वो जवाब भी दे देगा चाचू करके। ठीक है, अब देखो एक्चुअली तुम्हारा ये शुरू कब हुआ था, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 1980 से 1990 तक। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर स्टिल डेवलप फेज। इट बिलीव दैट द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज लेड द फ्यूचर्स। अब देखो कुछ एग्जांपल्स है फिफ्थ जनरेशन का, ध्यान रखना। एक ऑप्स है, दूसरा मरकरी है। ठीक है, ये क्या है, प्रोलॉग एक है तुम्हारा फिफ्थ जनरेशन का, प्रोलॉग्स, ऑप्स है और मरकरी है। ये तीनों क्या है, फिफ्थ जनरेशन का क्या है, प्रोलॉग्स, ऑप्स और मरकरी। अब देखो हम तुमको क्या बताएं, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझेगा, बोलो, ओनली मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझेगा, मात्र मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज, अब यहाँ तुम बोलेगी सर फिफ्थ जनरेशन में ऑप्स है,
मरकरी है, इसको कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या आया? ट्रांसलेटर आया। क्या आया? ये ट्रांसलेटर जो था वो लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स करता था मशीन लैंग्वेज में। इस ट्रांसलेटर का क्या काम था कि लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट्स करना? मशीन लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट्स करना? मशीन लैंग्वेज। कितना ट्रांसलेटर आया? 3। फर्स्ट था आपका असेंबलर। क्या था? असेंबलर। असेंबलर का बाबू काम था कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट्स करना मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, असेंबलर का काम था असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट्स करना किस में? मशीन में। उसके बाद आया कंपाइलर। क्या आया उसके बाद? कंपाइलर। अब देखो कंपाइलर भी क्या करता था? हाई लेवल लैंग्वेज को तुम्हारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट्स करता था। ठीक है, फिर आया तुम्हारा इंटरप्रेटर, ये भी ट्रांसलेटर ही था। ठीक है, पढ़ेंगे सबको अभी। आ जाओ देखो, अभी आपको हम बताएं असेंबलर। असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता था? असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करता था मशीन लैंग्वेज में। कैसे? ये असेंबली लैंग्वेज इनपुट हुआ, असेंबलर इसको आउटपुट में क्या कर दिया? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट्स कर दिया। ठीक है, कह रहा है प्रोग्राम रिटेन एज असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। कह रहा है प्रोग्राम रिटेन एज असेंबली लैंग्वेज में कैसा था? तो हाई लेवल लैंग्वेज था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड, हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड कहते हैं। अब आ जाओ कंपाइलर के बारे में बताए हैं। कंपाइलर का काम क्या था? तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करना? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा कुछ दिया है कि कह रहा है कंपाइलर जो था इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1952 में, 1952 में हुआ था। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GLS हैव बिन डेवलप। ये 1952 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। देखो क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज आया कंपाइलर में आया, ये आउटपुट में मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट्स कर दिया। अब एक लास्ट देखो इंटरप्रेटर क्या होता है। कल अनलाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल इट टेक अप द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एट अ टाइम, ट्रांसलेट इट एंड देन एक्सिक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। इंटरप्रेटर रिपीट्स द सेम प्रोसीड्यूर until the last statement it's translated into machine language। सिंपली कह रहा है ये जो आपका इंटरप्रेटर होता था ये भी क्या करता था? हाई लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन क्या करता था? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट्स करने का काम करता था। ठीक है, देख लो जैसे ये है हाई लेवल लैंग्वेज, इनपुट इंटरप्रेटर में आया, आउटपुट में मशीन लैंग्वेज हो गया। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया।